दिल से दिल से स्वागत है भाई। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। प्रणाम, स्वागतम। चलिए भाई, सारा मेरे भाई आ जाओ फटाफट से। नमस्कार ऋतिक, शीतल गुप्ता, नमस्कार अभिषेक यादव, विवेक, हेलो कैसे हैं आरती, नमस्कार रजत कुमार, नमस्कार नमस्कार। वैसे कुछ आपके लिए जरूरी नहीं बेटा, अपनी स्टैट्स में अच्छे से पढ़ें, आपको किसी को अच्छी जरूरत नहीं बेटा। नमस्कार ऋतिक कुमार भाई, कैसे हैं सारे बच्चे। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन बातों को पढ़ने से पहले दो चार बातें मुझे करनी है आप लोगों के साथ। आप लोगों को डेली शॉर्ट्स आप लोगों को डेली शॉर्ट्स अब वोकैबुलरी की प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है मैंने, ठीक है, जो हम ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको दे रहे हैं। और दोस्तों एक डेली शॉर्ट्स आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन वाली आपके दे रहे हैं, जो आप लोगों को MWF मिलती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। पहले मुझे आपसे थोड़ी सी फीडबैक चाहिए। अब थोड़ी सी फीडबैक क्या है मेरे को आप मुझे बताएंगे मेरे बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए ये जो वोकैबुलरी सैटरडे को इनको पहली क्लास मिली है ना सर, ठीक है, PDF वगैरह मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना बेटा कि आप लोगों को जो वोकैबुलरी वाली पहली क्लास मिली है, सैटरडे को मिली है, आपने तो देखी है, कैसा आपको फील हुआ, कैसा आप लोगों को महसूस हुआ, इंप्रूवमेंट कुछ लग रहा है? वोकैबुलरी को जो हम रटते थे, याद करते थे, वो चीज अब आपको महसूस हो रहा है कि रटने वाली जो कहानी है वो कम हो जाएगी, हम शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे? बस सारे बच्चे फटाफट से मुझे बताइए। किन किन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, उनका तो मैं चाहूंगा जिन्होंने वो क्लास देखी है वो बच्चे मुझे बताएं फटाफट से। चलिए, आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं, अब आप लोगों को वो क्लासेस रेगुलर देखनी है, ठीक है ना। आप लोगों को ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को रेगुलर क्लासेस आपको मिला करेंगी, आपको देखनी है, ठीक है ना। और इन क्लासेस में कोई अब लापरवाही नहीं चाहिए, करेक्ट है। इसके अलावा जो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से ही प्रोवाइड की गई हैं, जो आप लोगों को वोकैब सिलेक्शन बैच दिया हुआ है, ठीक है बेटा, जो वोकैब सिलेक्शन बैच आप लोगों को दिया हुआ है वो, और उसके अलावा और जो बैचेस आप लोगों को दिए हैं वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, समझ, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपने देखना चाहे देखिए, आप उसको नहीं देखना चाहे तो ना भी देखिए, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बट ये जो आपको कंटेंट मिलना शुरू होगा रेगुलर आपको देखना है, ये तो आप लोगों के पास वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लगातार आपको देखना ही देखना है, करेक्ट है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। अब इसकी फीडबैक मुझे दो बेटा। जो कॉम्प्रिहेंशन की आपकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है, इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल और इसके अंदर जो आप लोगों को दिया जाता है क्लोज टेस्ट, ये बताओ ये क्लासेस आपकी कैसे जाती हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स हैं, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। अब मुझे जो आपका डेली शॉर्ट्स कॉम्प्रिहेंशन वाला मिलता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, जल्दी मुझे बताइए, ये जो आपको मिलती है क्लासेस, इसका आपको कितना बेनिफिट मिलता है, इसका आपको क्या कंटेंट मिलता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसका फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं? 2 मिनट की मुझे बात करनी है, मैं क्लास पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। विशाल चौहान की क्लास बंद कर दो भाई, विशाल चौहान की क्लासेस बंद कर दो, ठीक है। और भाई बेटा, क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग में करने की बजाय आप क्लासेस को मॉर्निंग में देखना शुरू कर दो, ठीक है। आप क्लासेस को मॉर्निंग में देखना शुरू कर दो, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, 12 से आप लोगों को हल करना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, राइट, ठीक है भाई, हाँ कि ना। चलो, ये हमारी बात हो गई। अब इसके अलावा मुझे और दो बात करनी है भाई, ठीक है ना। ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों ने अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट ले ली है तो अब आप उसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब आप उसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगातार शुरू कर सकते हैं। जो जो टॉपिक आप लोगों ने किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस, जैसे कंजंक्शन आप लोगों ने पीछा किया है तो कंजंक्शन की आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शन की आप लगातार आप उस पर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। अब भाई वोकैब जो आप लोगों की बुक है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होनी शुरू होगी। लॉन्च होने से पहले ही मैंने आप लोगों को उसको कंटेंट देना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। सभी बेटा मुझे डिटेल भेज दीजिए इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, या आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप डिटेल भेज दीजिएगा, हमारी टीम उसको ठीक कर देगी, ठीक है बेटा। अभी मैं जो बात आपको बोल रहा हूं उसको सुन लो बेटा। कभी कभी हम अपने कमेंट करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम टीचर की बात ही नहीं सुनना चाहते, ठीक है ना। हो सकता है मैं आपके काम की कुछ बात आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। तो वोकैब जैसे ही लॉन्च होगी वो हमारी जनवरी के 14-15 तारीख के आसपास हम लॉन्च करेंगे, तब आप अपनी बुक ले लीजिएगा। अभी आपको बुक नहीं लेनी है, ठीक है, अभी आपको बुक नहीं लेनी है, ठीक है भाई, ओके बेटा, ठीक है। बुला मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं करूंगा आपके लिए, आपकी परेशानी मैं आपके नाम पर पढ़ूंगा, आपकी परेशानी होना, ठीक है। तो चलिए, जिस उम्मीद से मैंने आप लोगों के लिए डेली शॉर्ट्स का वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन शुरू किया वो उम्मीदों पर कहानी पूरी तरीके से खरी है। अच्छा लगा ये जानकर कि आप उसी से कंटेंट से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को चलो भाई आप कहानी को आगे लेके चलते हैं भाई। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज की क्लास में मेरे बच्चों में। एक बार सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाए, आ जाइए भाई। आर्टिकल्स में इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ बातें समझने के बाद आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बात समझना शुरू करेंगे। मेरे बच्चों, डेफिनेट शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं हम, क्या आप मुझे बता पाएंगे? डेफिनेट शब्द को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हम्म? जब डेफिनेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब डेफिनेट की हम बात करते हैं दोस्तों, डेफिनेट का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अब निश्चित का मतलब क्या होता है? निश्चित का मतलब होता है खास। खास का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में अगर इसे हम कहें तो ये स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक सेंस, यानी कि जिसका अर्थ, जिसका भाव अपने आप में खास बन जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ, जिसका भाव अपने आप में खास बन जाता है, ठीक है। अब जिसका अर्थ खास बन जाता है इसका मतलब हम कहते हैं एक ऐसा नाउन, क्या कहते हैं? एक ऐसा नाउन जिसके बारे में सर पढ़ने वाला, रीडर या लिसनर, सुनने वाला जानता है, ठीक है, या जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो, मैंने क्या कहा, जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई हो वो हमारे लिए बन जाता है स्पेसिफिक, ठीक है। जिसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो, जिसकी जानकारी हमें दी गई हो उसे हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक सेंस वाले मीनिंग, क्या कहते हैं? स्पेसिफिक सेंस वाले मीनिंग। समीता बेटा हाथ जोड़ के 3 बार कह रहा हूं बाबू, अब पढ़ लो भाई। मैंने आपको टेलीग्राम नंबर दिया है, मैंने आपको कहा इंस्टाग्राम पर आप डिटेल भेज दो, मेरी टीम देख लेगी बेटा। अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बेटा, आपके पैर पकड़ के कह रहा हूं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। बोलिए सर, क्या बोलूं बेटा, ये तो प्रॉब्लम है, आप उसको भेजो, मेरी टीम उसको देख लेगी। अब इस आगे मैं तैयारी करूंगा बेटा आपके। डेफिनेट आर्टिकल होने का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है इसका अर्थ, सेंस को हम भाव भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, भाव भी कह सकते हैं, अर्थ भी हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब आर्टिकल डेफिनेट कौन सा होता है भाई? डेफिनेट आर्टिकल यही है हमारे सामने। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारे सामने? यही है दोस्त। अब इस यही की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है। हिंदी में हम इसको दो तरीके से बोलते हैं, द या दी। द या दी, इसको दो तरह से हम बोलने का काम करते हैं। अब इस द या दी में क्या फर्क होता है भाई? जब द की हम बात करते हैं तो ये लिखे हुए शब्द का इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखने को मिलती है, कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और दी हम यूज करते हैं जब शुरुआती वाउल साउंड हमें देखने को मिलती है किसी भी लिखे हुए शब्द की, ठीक है, किसी भी लिखे हुए शब्द की, ठीक है भाई। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैं अगर आपके सामने कहूं पढ़कर देखेंगे इसको तो कैसे पढ़ेंगे बेटा? ये वाउल साउंड है तो इसको बोलेंगे डी एक्स, कैसे बोलेंगे? डी एक्स, डी ऑप्शन। मैंने आपके सामने कहा द किंग, मैंने आपके सामने कहा द रूम, मैंने कहा द इवेंट, ठीक है ना। तो उच्चारण यानी कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है कहां डिपेंड करती है? किस तरह का शब्द इनके बाद लिखा जाता है उसी के अनुसार इसको द या दी की साउंड के अनुसार बोल सकते हैं। अब मेरे बच्चों, इस द या दी कैसे मैं आपको बोलूं, हम इसे यूं समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला प्यारा सा नियम है, जब भी हम किसी व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पहली बार किसी का जिक्र करना। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पहली बार। अगर मान लीजिए मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तो इंट्रोड्यूस करने का मतलब वो इंसान आपके सामने पहली बार आया, ये बात समझे? अच्छा, पहली बार मैं उस इंसान को आपके सामने लेकर आऊंगा तो उसका पहली बार जिक्र करूंगा। जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहली बार जिक्र करते हैं वी यूज ए और एन विद इट, ठीक है ना। हम इसके साथ ए या एन का यूज करते हैं व्हेन इट इज मेंशन्ड अगेन, जब इसका जिक्र दोबारा से किया जाता है वी यूज द, तब हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए उदाहरण लगाते हैं, थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा आई हैव सीन बॉय। चलो भाई, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ, आर्टिकल ए एन इसमें फिल कर दिखाएं फटाफट से।
आप इस लिखे हुए सवाल के अंदर एक छोटी सी बात को समझने का काम करेंगे कि एग्जैक्टली कहना हमें क्या चाहता है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब समझ में आता है कोई भी एक वस्तु, समझ रहे हैं। अगर मैं आर्टिकल द लिखने की कोशिश करता हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, है ना, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, तो ये बन जाती है अपने आप में खास। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि यह कोई भी वस्तु बन जाती है, ठीक है ना। ऐसी सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसकी जानकारी सामने वाले को हो, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सवाल आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं क्या कहता है ये सवाल। देखो ध्यान से, अब हमारे सामने लिखा हुआ सवाल है आई हैव सीन ब्लैंक बॉय। इस बॉय का जिक्र पहली बार हो रहा है, इसी की वजह से हमने इससे पहले ए लगा दिया। मैंने एक लड़का दिखा है, लड़का कोई भी हो सकता है। जैसे इस लड़के का दोबारा से जिक्र किया, इस लड़के के पास क्या था, जो भी था बाइसिकल थी। बाइसिकल पहली बार बताई जा रही है, हमने ए लगा दिया। अब इसी लड़के का दोबारा से जिक्र किया तो हमने इसलिए द लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ कि ना। मैंने एक लड़का दिखा है, उस लड़के के पास एक बाइसिकल थी। अब आगे क्या कहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फाइन, अब यहाँ पर मुझे बताओ इसके लिए पहले मुझे क्या लिखना होगा। आप कहेंगे सर ब्लैंक लिखा है, आगे लिखा बॉय केम टू आस्क फॉर बाइसिकल, है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर लड़का आया मांगने के लिए, ऐसा लगता है कि ये लड़का और ये लड़का अलग है। ध्यान से समझना, मैंने एक लड़के को देखा जिसके पास एक बाइसिकल थी, करेक्ट है। मैंने एक लड़के को देखा जिसके पास एक बाइसिकल थी। अब एक दूसरा लड़का आया बाइसिकल मांगने, तो बाइसिकल दोबारा से रिपीट है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये बॉय जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अन्य लड़का है। ये वो लड़का नहीं जिसका पहले जिक्र है ना, ये अन्य एक लड़का है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे भाई, ठीक है ना। अब बॉय सर इसको और अच्छा स्पेसिफिक बनाना है तो यहाँ पर अनदर कर सकते हैं, एडजेक्टिव में पढ़ा है, ठीक है। अब बॉय केम टू आस्क फॉर द बाइसिकल एंड गेव, आगे लिखा है अम्ब्रेला, और उसने क्या दे दिया, अम्ब्रेला दे दिया। अब अम्ब्रेला पहली बार जिक्र में आया इसलिए एन लगा दिया, ठीक है जी। बात को समझ में भाई, बात को समझ में बेटा, ठीक है, करेक्ट है भाई। आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी जानकारी गहराई पर लेकर जाना अब हम आपके लिए शुरू करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर दोस्तों पहली बार हम जिक्र करते हैं तो एन लगाते हैं, इसी को दोबारा से अगर हम मेंशन करते हैं तो द लगाते हैं। कभी-कभी एक ही नाउन दोबारा लिखा बदली लेकिन वो किसी और की बात कर रहा होता है, तो ऐसे मामले में हम उसके लिए फिर से एक एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात याद रखेंगे भाई, है ना। चलिए भाई, अब आर्टिकल द का एक दूसरी जगह पर हम प्रयोग समझते हैं। धीरे-धीरे एक-एक करके इनके यूसेज समझने की कोशिश करेंगे भाई। आर्टिकल द का हम यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री हम जब बनाकर चलते हैं, समझे क्या कहा, सुपरलेटिव डिग्री। अब दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री की जगह हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ऑर्डिनल नंबर भी, मैंने क्या कहा, ऑर्डिनल नंबर भी अगर हमें देखने को मिल जाए तो कहानी क्या खूबसूरत बनेगी भाई। इन दोनों का जब भी हम प्रयोग करते हैं नाउन के साथ, तो हम इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं भाई। किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, समझ रहे, ठीक है भाई। ये तो हमारी पहली बात, ओके भाई, है ना। इसी के जैसा एक और नियम हमने आर्टिकल द के बारे में पढ़ा है भाई, वो कौन सा है भाई। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ही कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद हमें देखने को मिलती है अगर लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है बेटा, याद दिलाना जरा मुझे। लिंकिंग वर्ब क्या होती है सर फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, है ना भाई। अब अगर लिंकिंग वर्ब के बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है तो हम उसके साथ द लगा देते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, समझे। इसी तरीके से अगर इसी के साथ ऑर्डिनल नंबर, ओ एन का मतलब ऑर्डिनल नंबर लिखा मिले तो भी हम द, क्योंकि ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है ये अपने आप में कुछ और नहीं है, ये अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है। अब फटाफट से इन्हीं दो बातों को लेकर सवाल की कहानी सवाल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फटाफट चांसेस बनाने की कोशिश करनी भाई, चलिए चलिए। तो आप कह सकते तो मुश्किल है ही नहीं समझना, है ना। अभी बना देते हैं, शी इज ब्लैंक बेस्ट। शी हमारा सब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब है, सर ये जो एडजेक्टिव है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री इसके लिए यूज हुआ है, इसी की वजह से हमने द लगा दिया। शी ब्लैंक बेस्ट सिंगर इन माय ग्रुप। यहाँ सिंगर क्या है, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री द लगा देंगे भाई। राहुल को मिला क्या प्राइस, प्राइस नाउन है, से पहले ऑर्डिनल, से पहले हम द का प्रयोग कर देंगे, कोई भी बात मुश्किल नहीं है, समझ आ रही है भाई, अरे हाँ ना, ठीक है। अब अगला नियम जो है ना वो इसी के खिलाफ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला जो नियम मैं आपको समझा रहा हूँ इसी के खिलाफ है। अगर कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग, मैंने कहा अगर कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग, कोई भी व्यक्ति स्थान या वस्तु अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर या अलग अलग सिचुएशन पर, मैंने कहा अलग अलग समय या सिचुएशन पर, अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन पर अगर सबसे बेहतर हो, समझे। कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग जगह पर बेहतर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें एक प्यारी सी बात को ध्यान रखना है। बात यह है कि ऐसी लिखी हुई सुपरलेटिव डिग्री, बात समझे, ऐसे लिखी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। आपको सर ये कैसे होगा ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने सवाल आपके सामने लिखा, मैंने कहा कश्मीर इज बेस्ट प्लेस इन, आप जानते हैं जनवरी में सर्दी पड़ती है भाई, ठीक है जी। आप समझ रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं जनवरी में सर्दी पड़ती है भाई, ठीक है ना। जब जनवरी में सर्दी पड़ती है भाई, तो जनवरी में सर्दी पड़ती है तो बाकी के महीनों को छोड़कर किसी एक खास स्थान की बात कही जा रही है, एक खास समय पर कही जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, दिमाग लगा के बताएंगे, ठीक है भाई। एक सवाल कहने की कोशिश करता हूं, जैसे ध्यान से समझना, माय मदर इज, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, माय मदर इज, माय का मतलब कोई आर्टिकल नहीं या फिर द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय, ठीक है। माय मदर इज, ठीक है, मोस्ट एडोरेबल इन द मॉर्निंग। सुबह मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, समझे। सुबह के समय अगर हो तो भाई मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। मम्मी उस समय गुस्सा करती है, शाम होते होते पता नहीं मम्मी को क्या ही हो जाता है, मम्मी भयानक लेवल पे गुस्से में रहती है, डांटती रहती है, धमकाती रहती है। तो आप कहेंगे सर किसी भी इंसान, स्थान या वस्तु का अलग अलग समय पर अगर किसी का सबसे अच्छा व्यवहार देखने को मिले, अच्छा हो जाए, तो ऐसे मामले में सुपरलेटिव डिग्री का द के साथ यूज नहीं करते। तो सर कश्मीर जनवरी के समय में बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी समय में बुरा हो जाता है, हमें अच्छा लगने लग जाता है अपने हिसाब से, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं। मम्मी वही है, मम्मी वही है, लेकिन हमें मम्मी जो लगती है ना सबसे ज्यादा मतलब प्यार वाली लगती है, वो सुबह लगती है, तो ऐसे मामले में मम्मी वही है, ये कंपैरिजन नहीं होता, ये कहने का तरीका होता है, समझ आ रही है, करेक्ट है ना। सुपरलेटिव डिग्री से मुझे याद आया आर्टिकल द में सुपरलेटिव डिग्री का ये कॉन्सेप्ट हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट बना रहा हूं बेटा सुपरलेटिव डिग्री का, और मैं तो अगर कहूं कंपैरेटिव डिग्री का, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन परिवार में हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं, समझा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो प्यारी चीज आप लोगों ने पढ़ी है मेरे भाइयों, दो बातें हैं दिल पर याद कराने की कोशिश करता हूं, देखो कितने भाइयों को याद है, जिन्हें याद नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ी सी रिवीजन करने से याद आ जाएगा मेरे साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखो अगर हम कर रहे हैं बात किसी चीज सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, याद है भाई, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, तुलना करके किसी एक को चुनते हैं, तुलना करके किसी एक को अगर हम चुनते हैं, कंपैरिजन करके किसी एक को अगर हम चुनने का काम करते हैं, तो मेरे बच्चों क्या नियम समझ आया था। ऐसे मामले में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं, ऑफ हम लगाते हैं, ना तो ऐसे मामले में देन, ना टू, ना इन, ना बिटवीन और ना ही हम अमन, इनका कभी भी प्रयोग नहीं करते, ठीक है भाई, जब हम संख्या दो के बीच की बात कर रहे हैं। और दोस्तों अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं ऑफ लगाकर जब संख्या दो से ज्यादा के बीच, तो ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हमें इस तरह के शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। याद है भाई, कुछ याद कराता हूं, पुराने सवाल है, लिखूंगा आप जरा ठीक करके बताएं, ठीक है ना। केशव इज गुड देन, सवाल को ठीक करके बताएं प्लीज। गोवा इज मोर विजिटेड प्लेस, दोनों को फटाफट से ठीक कर दो, ज्यादा मुश्किल बात नहीं पढ़ी नहीं आप लोगों की। आकाश बेटा पढ़ दो ना, राधे राधे गुरुजी में लगे हुए भाई, पढ़ाई के टाइम पर सीरियस हो जाओ ना, समझे। पढ़ाई के वक्त थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई।
अब मैं इन दोनों सवालों के आंसर आप लोगों के सामने बनाऊंगा। तो क्या करूंगा बेटा, केशव इज गुड इन दीस टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स में से केशव ज्यादा अच्छा है। आप इसको कैसे लिखेंगे, द, और उसके बाद लिखेंगे क्या, बेटर, उसके बाद लिखेंगे ऑफ, क्योंकि दो में से कंपैरेटिवली और दो में से ये जो भाई केशव है ना ये ज्यादा बेटर है, तो द लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, करेक्ट है भाई। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। गोवा सबसे ज्यादा प्लेस ऐसा है विजिट किया जाता है सभी स्टेट्स में, तो सभी से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ ऑफ आप लगाएंगे, यहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, द लगाकर खत्म हो गई बात, है ना। ये भी बात समझ में आ गई है ना, करेक्ट है। अब मैं आपको जो तीसरा नियम बताऊंगा ना, इस तीसरे नियम को तो बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो बेहोशी आ जाएगी, यहाँ से तो बेहोशी आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों बेहोशी आएगी, ध्यान नहीं दिया तो देखो, कभी कभी लिखे हुए किसी भी वाक्य में हम लोगों को मेरे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री जब देखने को मिलती है, जब सुपरलेटिव डिग्री हमें देखने को मिलती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ मेरे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री का एक और अर्थ होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुत, अंग्रेजी में ये रिप्लेस करता है इसको वेरी को। अब इसको बड़े प्यार से समझना, यहाँ गलती हमसे हो जाती है। जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूँ राधा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ राधा का किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राधा का किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन करने वाली तो कोई कंडीशन दी ही नहीं है। यहाँ तो हम लोगों ने कंडीशन दे रखी है, दो वर्गों में से एक, यहाँ सभी स्टेट्स में से एक, ठीक है ना, यहाँ किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ इस लिखे हुए वाक्य में ब्यूटीफुल से पहले ये जो मोस्ट है अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ है वेरी, इसकी हिंदी क्या निकल कर आ रही है बहुत, राधा है एक बहुत सुंदर लड़की, समझे, अरे हाँ ना, करेक्ट है, बात समझ आ गई बेटा। मेरी कोई भी बुक के बारे में मैं आपको यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा, अभी आप पढ़ लो गोविंद भाई, अभी पढ़ लो भाई, किशन भाई, कॉन्सेंट्रेट करो भाई, आपकी चिंता करते हो भाई। अब ध्यान से जवाब दीजिएगा, मैंने आपके सामने कहा गोवा इज ब्लैंक मोस्ट विजिटेड प्लेस, यहाँ पर आप क्या फील करोगे। अब जब क्लास में पढ़ाई हो रही है ना, तो सारा ध्यान पढ़ने पे लगाओ। आप ये कमेंट बाजी करते रहते हो कब लोग की बुक कोई आई, तो आप ना पढ़ाई से भटक रहे हो, समझ, आपका ध्यान इन चीजों को समझने पे होना चाहिए। जब घर पे बैठ के इस नोट्स को पढ़ोगे ना तब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यहाँ तो समझ डाल दिया, यहाँ आपने सिर्फ हटवा दिया, क्या चक्कर है, फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा भाई। और इसमें पूरी जान डाल के पढ़ने पढ़ाने पे तो इसलिए दिमाग लगा, ठीक है, किताबों की ये वो सारी बातें बात की हैं। चलो इसका आंसर मुझे पता है, जल्दी बताइए प्लीज। तो आप कहेंगे सर इस लिखे हुए वाक्य में यहाँ ऊपर तो सभी स्टेट के साथ कंपैरिजन था, यहाँ हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो ये हमारे सामने सुपरलेटिव डिग्री है, एग्जैक्टली इसका मतलब है वेरी, वेरी का मतलब क्या हुआ, बहुत, गोवा बहुत ज्यादा ट्रैवल या यहाँ पर लोग विजिट करने वाला स्थान है, इसी की वजह से यहाँ एक हम लोग करेंगे, करेक्ट है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब आते हैं नंबर 4 पर। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पैरेलल कंपैरिजन का कांसेप्ट भी पढ़ा है। पैरेलल कंपैरिजन का कांसेप्ट कैसे पढ़ा था भाई, एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, आर्टिकल द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद आर्टिकल द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारे सामने क्या हो गया, ये हमारे सामने एक्शन 1 हो गया, ये हमारे सामने एक्शन 2 हो गया। चलो दो तीन सवाल लिख दे बना के दिखा भाई, ठीक है भाई, बना के दिखा भाई। हाउ यू गो, कोल्ड इट इज, फटाफट से बना के दिखाओ। मोर यू अर्न, मोर रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब बेचैन, ठीक है, ओके भाई। चलो चलो फटाफट से मेहनत करो, फटाफट से, चलिए चलिए। चलो कुछ मिक्स क्वेश्चन, यहाँ से कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव से कुछ मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 5, मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम एडजेक्टिव्स। मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय भी बचेगा, चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। बनाओ भाई, बनाओ भाई, 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, देवेंद्र भाई पढ़ लो ना प्लीज, चलिए क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। पहले सवाल की बात करते हैं, तो इस एक्शन के साथ इस एक्शन की तुलना करें, जितनी ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। पैरेलल कंपैरिजन ऑफ एक्शंस, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री द के साथ, अब यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री द के साथ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, है ना। अगले सवाल पर आते हैं भाई, अगला सवाल कहता है क्या, मोर यू अर्न मोर रेस्टलेस यू आर, जितना ज्यादा आप कमाओगे द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर भी द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, उतना ज्यादा बेचैन आप होते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपके मन में यहाँ पर जो कोल्ड को लेकर परेशानी है, कूल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस का ठंडा, ठीक है भाई, और कोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड का अर्थ नेगेटिव वाला ठंडा होता है। जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, अगर आप जनवरी के महीने में कश्मीर में जाओगे तो आप कहोगे इट इज वेरी कोल्ड हियर, नेगेटिव सेंस की तरह से होगा, नेगेटिव सेंस आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, इसका मतलब ऐसा ठंडा जिसको आप सहन नहीं कर सकते, इसे आप कहेंगे नॉट बियरेबल, ठीक है। और कूल का मतलब होता है जो अच्छा लगने वाला ठंडा होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं मान लीजिए जुलाई की गर्मी है, लू चल रही है, घर के अंदर आपने एसी चला हुआ है, तो आप कहेंगे स्कूल हियर, एक ऐसा ठंडा जो अपने आप में क्या होगा, एक ऐसा ठंडा जो अपने आप में क्या है, हमें महसूस होता है, बियरेबल है, करेक्ट है ना। अब ये बात हमें समझ में आ गई, करेक्ट है। अब भाई इस सवाल नंबर 1 पे आ जाओ, सवाल नंबर 1 लिखा स्नेहा रैन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सभी से ज्यादा तेज दूरी। आप ये जान ही गए हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो हम इसका द के साथ यूज करते हैं, लेकिन अगर एक्शन वर्ब के साथ सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है तो ये अपने आप में एडवर्ब परिवार का बच्चा है, इसी के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। सवाल क्या है बेटा, स्नेहा दौड़ी, दौड़ने में क्या है एक्शन वर्ब, अब एक्शन वर्ब के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ, बाकी हम यूज नहीं करेंगे, ये चीज हमने एडवर्ब में पढ़ा था भाई, ठीक है भाई, ये चीज हमने एडवर्ब में पढ़ा था भाई, करेक्ट है। अब आओ अगले सवाल पर, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल टुडे, आज वह सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। अब आप सर यहाँ पर उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है, आज के समय आज की सिचुएशन में वो अच्छी लग रही है, समझे, तो क्या कहा थोड़ी देर पहले ही एक नियम बताया था मैंने, क्या बताया थोड़ी देर पहले, अगर किसी पर्सन प्लेस या थिंग अलग अलग समय सिचुएशन पर सबसे बेहतर दिखाई दे, सबसे अलग दिखाई दे, सबसे अच्छा दिखाई दे, ऐसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द नहीं लगता है, ठीक है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे भाई, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आज लग रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई, करेक्ट हो गया भाई। अब अगले सवाल का जवाब, राखी इज बेस्ट ऑफ द ट्विंस, दो सर ट्विंस अपने में क्या है, ट्विंस अपने में वो जुड़वा है, ट्विंस अपने में क्या है, ट्विंस अपने में वो जुड़वा है जिनमें से एक को आपने चुना है, तो दो है ना, दो में से एक को जोड़ोगे तो आप क्या कहेंगे द, और उसके साथ क्या लगाएंगे, बेटर सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन। अगला सवाल हमें से देख के याद आ रहा है भाई, हमें से देख के याद आ रहा है भाई, क्या याद आ रहा है भाई, द लगाकर किसी भी एडजेक्टिव के साथ, हम द लगाकर किसी भी एडजेक्टिव के साथ तैयार करते थे क्या चीज, नाउन इक्विवेलेंट, ये हम लोगों ने भाई डिटेल में पढ़ा है, ठीक है जी। ऐसे मामले में हम क्या करेंगे भाई, ठीक है भाई, द पुअर प्लूरल आर की जगह सही है, यहां तक बात समझ आ गई भाई, बात समझ आ गई बेटा, क्लियर है भाई, यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई पुरानी बातें हैं बेटा, ये आपने पढ़ी है, उम्मीद करता हूं इन चीजों पर आप अच्छे से दिमाग लगाकर चलते हैं, ठीक है भाई, आगे ना, चलिए भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है ये, ठीक है ना। देखो बच्चों आर्टिकल के अंदर ना एक खूबसूरत चीज होती है, आर्टिकल के अंदर ना एक खूबसूरत चीज होती है, आर्टिकल के अंदर जो खूबसूरत चीज है ना, आर्टिकल के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी खूबसूरत चीज ये होती है कि आर्टिकल्स फूफा जी ए एन या द तीन ही बच्चे हैं फूफा जी के, लेकिन इनके अंदर एक योग्यता होती है अर्थ को बदलने की, क्या योग्यता होती है इनके अंदर योग्यता होती है अर्थ को बदलने की, और किसी भी लिखे हुए वाक्य के अंदर इनका हम प्रयोग करते हैं ना, तो ये कैपेसिटी रखते हैं, किसी चीज की कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग, बदलने का, या फिर जिसे हम कहते हैं फिक्सिंग द मीनिंग ऑफ एनी नाउन, किसी भी नाउन के अर्थ को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे भाई, मैं आपके सामने लिखा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ब्लैंक हाउस इन ब्लैंक सीट,
ध्यान से देखिए बताओ इन दोनों में आपके हिसाब से क्या आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। हाउस इन ब्लैंक वैली। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए तीनों के अंदर कहानी क्या है वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सर मेरे सामने एक गली है, ये एक गली है भाई। ठीक है ना जी। अब इस गली के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ, सर बहुत सारे मकान हैं, ये बहुत सारे मकान हैं। एक गली के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे मकान हैं। ठीक है जी। गली तो अपने स्पेसिफिक है, जिसमें से मैं मकान की बात कर रहा हूँ, तो आपको गली अपने आप स्पेसिफिक है, हमने यहाँ पर द लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। समझ भाई, इस गली के ही तो मकान की बात कर रहे हो। अगर इस गली के मकान की बात कर रहे हैं तो गली तो स्पेसिफिक होगी। बात समझ। अब भाई मैं इस गली के अंदर यहाँ इस हाउस को देख रहा हूँ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ, मैं यहाँ कोई एक घर उठा लूं रैंडम, मान लीजिए मैंने कोई एक रैंडम घर उठा लिया। अब कोई एक रैंडम घर उठाने के लिए मैंने इस वाले घर की बात कर ली, कोई भी एक, समझ, कोई भी एक घर। तो कोई भी एक घर बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा? अ हाउस इन द स्ट्रीट, अ हाउस इन द स्ट्रीट, कोई भी एक घर जिस गली में है। ठीक है जी। फिर दूसरी बात आती है, मैं ये भी कह सकता हूँ अगर इस घर को मुझे स्पेसिफिक बनाना है, अगर इस घर को मुझे स्पेसिफिक बनाना है तो मैं यहाँ पर द लगाकर उसकी इन्फॉर्मेशन भी बता सकता हूँ। द लगाने से क्या हो गया? जिसकी बात मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि ये हो गया अपने आप में खास विशेष। ठीक है जी। अरे है ना, उदाहरण से समझ पाएगी ये बात, मैं उदाहरण लेता हूँ, ध्यान से समझना। आई वेंट टू ब्लैंक हाउस इन द स्ट्रीट। ठीक है जी। आई वेंट टू हाउस इन द स्ट्रीट टू फाइंड राहुल्स बुक्स। अब देखो ध्यान से सवाल के अंदर क्या छोटी छोटी बातों से फर्क बदलता है, छोटी छोटी बातों से फर्क बदलता है। ध्यान से समझिएगा। देखो पहले वाक्य में मुझे क्या समझ आया भाई? पहले वाक्य समझ में आया कि मैं गया गली में, जिस गली में मैं गया वो तो अब आपको खास समझनी पड़ेगी। और इस गली के किसी भी एक घर में गया, मैं नहीं जानता वो घर कौन सा, गली में चला गया। जैसे मान लीजिए आप जनगणना कर रहे हैं, मान लीजिए आप पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं, तो पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आप क्या करेंगे? आप किसी भी गली में घुसेंगे और किसी भी गली में घुसेंगे और किसी भी एक घर में जाएंगे, डिंग डोंग आपके घर पे कोई बच्चा है उसको पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, ये तो काम करोगे भाई, है ना। अब यहाँ लिखा आई वेंट टू ब्लैंक हाउस इन द स्ट्रीट, गली अपना में स्पेसिफिक लगाया हुआ है, किसको ढूंढने के लिए? राहुल की किताब को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो राहुल की किताब में सभी घरों में थोड़ी ढूंढोगे भाई, उस घर की आपको जानकारी होगी, तो आप इस गली के अंदर जो मकान है उसको स्पेसिफिक बना दोगे। कुछ बात समझ पाई? कुछ बात समझ आएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब ये समझ में आएगा। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखना। ब्लैंक हाउस इन ब्लैंक वैली, वैली किसे कहते हैं? वैली को हम हिंदी में कहते हैं घाटी। अरे है ना। अब दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये कह रही है कि सर यहाँ वैली अगर स्पेसिफिक है, उसमें से तो किसी घाटी की तरफ इशारा कर रहे हो, तो यहाँ तो द वैली कहना होगा, है ना। अब यहाँ इस वैली में से कोई भी एक घर, भाई मान लीजिए एक घाटी है, ये पहाड़ों के बीच में एक घाटी है। ठीक है, अब घाटी के बीच में ऐसा तो कोई भाई साहब होगा नहीं कि जो अकेला एक घर बना के रह रहा होगा, सामान्य तरीके से तो ये होगा नहीं, सामान्य तरीके से तो ये होगा नहीं, है ना। ठीक है, अब मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे मकान होंगे इसी भी घाटी में, अब मैं उसमें से किसी एक की बात कर रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर है यहाँ पर हमें ए लगाना पड़ेगा। बात तो समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं सभी घरों की यहाँ बात कह रहा हूँ तो यहाँ मुझे द लगाना पड़ेगा, और यहाँ इस सभी घरों की बात कर रहा हूँ तो मुझे द लगा कहना होगा। कुछ समझ नहीं बात भाई। ठीक है, चलो थोड़ा और इस बात को गहराई से समझते हैं। हम लोगों ने भाई नाउन पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को आराम से दोबारा रिवाइज करना बहुत गहराई से समझ आएगा। हमने नाउन में पढ़ा भाई, मैंने आपके सामने कहा टेबल्स कलर, क्या ये सही है कहना? क्या ये सही है कहना? फिर मैंने आपके सामने कहा टेबल्स लेग, फिर मैंने आपके सामने कहा टेबल्स लेग्स। ध्यान दीजिएगा भाई, एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, कार्स टायर दिमाग में रखना, देवेंद्र कुमार बिल्कुल ध्यान नहीं देना बेटा क्लास में। ठीक है, डाउट के नाम पे यूं ही परेशान देना, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की, ये टाइम पास वाली चीज है। आपका डाउट ऐसा डाउट है जिसकी वजह से पूरी सृष्टि कर रहे हैं, आप बस यही लिखना, एक भी बात का जवाब देना। जब मैं आपकी इन बातों तक पहुंचूंगा ना तब तक आप पढ़ने की इच्छा खत्म कर चुके होंगे। ठीक है भाई, कुछ बच्चे अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कमेंट करना, कुछ बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि जो उनके दिमाग में पैदा हो गया वो डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि एक अच्छे लर्नर के लिए दोनों चीजें बोगस हैं। भाई मैंने आर्टिकल पढ़ाया कितना आपको, कितना पढ़ा दिया? डाउट नाम का चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं है आपका। आपके डाउट का मैं आंसर बता दूंगा, क्या गारंटी आप समझ जाओगे? एक बात मुझे बताओ बेटा, या तो मैं टॉपिक के बारे में जो गहराई आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, आप इस लेवल पर आ जाओ कि आप अपने डाउट का सॉल्यूशन निकाल लो, या फिर बेटा आप अपने डाउट के नाम पे चीखे मारते रहो, एक भी क्वेश्चन मत बनाओ, मैं डाउट तो बता ही दूंगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? आप पीजी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं फिजिक्स पीजी एक्सपर्ट, क्या लिख रहे हैं आप? वेरी गुड, कैरी ऑन। अब देखो ध्यान से लिखा टेबल अपोस्ट्रोफी कलर, आप कहीं से गलत है, नाउन में हमने समझा था। अब इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया था सर? हमने ऐसा कुछ लिखा था कलर अपोस्ट्रोफी के नाम पर ऑफ, उसके बाद हमने लिखा टेबल, यही लिखा है ना। अब जब हम ये चीज लिखने का काम कर रहे हैं, जब ये चीज हम लिखने का काम कर रहे हैं तो बिना आर्टिकल के नाउन कैसे आ गए? यानी कि यहाँ आर्टिकल होना चाहिए भाई, हम टेबल तो स्पेसिफिक बता रहे हैं जिसके रंग की बात कही जा रही है, यानी कि इस टेबल के साथ तो हमें द लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर किसी भी टेबल का जो रंग है वो भी स्पेसिफिक ही होगा, किसी टेबल का अगर रंग है तो वो भी स्पेसिफिक होगा, तो वो भी स्पेसिफिक है तो द लगा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे भाई दूसरे सवाल पर, यहाँ लिखा टेबल अपोस्ट्रोफी लेग। अब किसी भी टेबल की अगर आप ध्यान से देखोगे बात, तो टेबल दो तरह की हो सकती है बाबू, दो तरह की कैसे हो सकती है? एक टेबल तो इस तरीके की आपके सामने बनाई, ठीक है भाई, है ना, कितनी लेग है इस टेबल की? आपको चार लेग है। एक टेबल ऐसी भी हो सकती है सर जी कि हमारे सामने उस टेबल की एक ही लेग हो, दोनों संभव है अपने आप में, दोनों अपने आप में संभव है, दोनों बातें अपने आप में संभव है, तो दोनों को कैसे बताया जा सकता है सर? हम इस लिखी ऊपर वाली बात को टेबल्स लेग को कैसे करेंगे? हम लिखेंगे लेग ऑफ, उसके बाद लिखेंगे टेबल। अरे हाँ, ये बात समझे? तो सर ऐसा संभव हो सकता है कि अगर टेबल की जो टांगे हैं उसकी एक से ज्यादा संख्या है, एक से ज्यादा संख्या है, तो देखो टेबल तो मुझे स्पेसिफिक हमें बनानी होगी, है ना, टेबल स्पेसिफिक बनानी जिसकी एक टांग मुझे अगर बतानी है, तो एक टांग बताने के लिए मुझे ये समझना है कि टेबल की जो टांगे हैं उसकी संख्या एक से ज्यादा है कि नहीं? और अगर गुरुदेव टेबल की टांग है ही अपने आप में एक, तो वो जो भी है उसके साथ मुझे द लगाना पड़ेगा, ये होगा हमारे सामने जब टेबल की टांग एक ही है। कुछ बात समझ नहीं? आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है, आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गणित की तरह पढ़ाया जा सके, लेकिन आर्टिकल के अंदर ये ताकत है कि वो लिखे हुए नाउन के साथ जुड़ गया ना तो उसके अर्थ को बदलने का, उसके अर्थ को फिक्स करने की ताकत रखता है। और ये केवल तभी आ सकता है जब हम चीजों को समझने में ज्यादा फोकस करें, ना कि हम किसी एक सवाल के पीछे इतने पागल हो जाएं कि हमें कुछ सुनना ही नहीं है। आप कभी भी क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखना, क्लोज टेस्ट में एक दो क्वेश्चन आर्टिकल का एग्जामिनेशन फंसाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट कभी ठीक नहीं कर पाता जो यहाँ काम नहीं करता, जो इन एरियाज पर काम करता है वो हमेशा सटीक आंसर बनाता है। अब आप देखो कौन सी लाइन में खड़े हैं, डाउट के नाम पर परेशान होकर खड़े या फिर कुछ सीखने के नाम पर, बात आपकी चॉइस है बेटा। ठीक है भाई, अब यहाँ लिखा ध्यान से समझना, यहाँ लिखा लेग्स, लेग्स कैसा शब्द है? आप कहीं प्लूरल है, अब मैं इसको ठीक लिखूंगा, इतना गलत है, मुझे ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको ठीक कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा लेग्स ऑफ और यहाँ लिखूंगा टेबल, है ना, क्योंकि उसी टेबल की टांगों की बात कही है तो ये तो द लगेगा ही, ये तो द लगेगा ही। अरे हाँ, पता है? ठीक है, अब अगर गुरुजी यहाँ पर लेग्स की बात कही है तो ये तो समझ में आ गया कि संख्या एक से एक ही तो नहीं है, संख्या एक से ज्यादा है। अब जब संख्या एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो सभी की सभी टांगों की बात कही है, सभी की सभी टांगों की बात कही है तो मुझे द लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में क्लियर हो गया भाई? अब ऐसा ही सवाल एक सामने आ रहा है, कार्स टायर, इसको भी हम डिकोड करके देख लेते हैं। ठीक है ना, कार्स टायर का मतलब क्या होगा? अ टायर ऑफ द कार, इजी, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से आपके सामने 3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा, 3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ। आप ब्लैंक लिखा मैंने, पेज ऑफ ब्लैंक बुक, मैंने कहा ब्लैंक, पेजेस ब्लैंक बुक, बेटा आर्टिकल्स फिल करके दिखाएंगे फटाफट से, ब्लैंक कवर ब्लैंक बुक, 3 सवाल आर्टिकल फिल करके दिखाएं।
इस बात को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक बुक बनाते हैं आपके लिए। ये ऐसे खूबसूरत बुक आपके लिए मैं बना देता हूँ। ठीक है भाई, अब ये जो हमारे सामने बुक बनेगी, मजेदार ही बनेगी भाई, बुक बनेगी तो मजेदार ही बनेगी भाई। ठीक है ना। अब मेरे दिल में कुछ आ रहा है, दिल में ये बुक बनाने का आ रहा है, तो फिर हम इसको बना भी देते हैं भाई, है ना। ठीक है, ये हमने आपके सामने इंग्लिश एक्टिव बुक रख दी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखने की कोशिश करेंगे भाई हम। सब बुक तो स्पेसिफिक जिसके बारे में बात कही जा रही है। इस बुक का पेज सिंगुलर है तो कोई भी एक पेज हो सकता है, हम ज्यादा बेहतर मानेंगे आ पेज ऑफ द बुक। इसका हम करेंगे आ पेज ऑफ द बुक, यानी कि किताब का कोई भी पन्ना खोलो तो वो कोई भी एक पन्ना हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ पेज ऑफ द बुक। सब बुक की बात कर रहे हैं, लगाएंगे बुक की बात कर रहे हैं, लगाएंगे, है ना। यहाँ पेजेस का है, पेजेस का मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल होने का मतलब हमें समझ आ गया है, सारे पेजेस किताब के सभी पेजेस, सब किताब का कवर एक ही होता है, इसलिए द ही हम लगाएंगे, स्पेसिफिक एक ही कवर होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ आ गई, यहाँ तक की बात समझ आ गई भाई, है ना। चलो बेटा ये बात समझ आ गई है। ये बेटा देवेंद्र आंसर बना के दिखा, बहुत हो गया तुम्हारा फिजिक्स का दिखावा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन पर काम करेंगे हम बड़े ही प्यार से। ठीक है बेटा, देखो माफी चाहूंगा फोन बेटा, पहले सवाल देखो, मिस्टर शर्मा ब्लैंक प्रिंसिपल, यहीं पर बात खत्म होगी। देवेंद्र भाई बात को ध्यान से समझना। मिस्टर शर्मा नाम का बेटा विकास, आपकी बुक में जो भी प्रॉब्लम है, आपको मैंने टेलीग्राम नंबर दिया है। किसी भी बच्चे का अगर बुक का कोड काम नहीं कर रहा है तो इस नंबर पर वो कोड भेज दें, डिटेल भेज दें, टीचर मतलब यहाँ से स्टाफ को देख लेगा, टेलीग्राम नंबर पर भेज दीजिएगा। ठीक है भाई, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, टीम को देख लेगी। अब ध्यान से समझना, हम लोगों ने एक प्यारी सी बात ये समझी थी दोस्तों, हम लोगों ने प्यारी सी बात समझी थी, अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब अगर लिखने का काम करते हैं और इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं उसी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी भी नाउन से, और वो नाउन कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो अब इससे पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर, मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ बॉय, ही इज अ व्हाटएवर, कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर इस पॉइंट से समझना है कि मिस्टर शर्मा की इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो एक प्रिंसिपल है, आपने यहाँ ए लगा दिया, बात खत्म। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, मिस्टर शर्मा इज प्रिंसिपल इन कॉलेज। अब अगर कॉलेज की हम बात करें तो कॉलेज का नाम स्पेसिफिक है, कॉलेज का नाम स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक कॉलेज बनाना है तो हमने द लगा दिया। ठीक है, स्पेसिफिक बना दिया है तो हमने द लगा दिया। ठीक है, अब इस कॉलेज में मिस्टर प्रिंसिपल क्या है, आप कहेंगे मिस्टर शर्मा, कोई एरे नहीं, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो इस कॉलेज की वजह से ये स्पेसिफिक हो गया, हमने यहाँ द लगा दिया। ठीक है, यानी दूसरी बात क्या समझ में, किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद, किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद अगर हम कहने की कोशिश करते हैं लिंकिंग वर्ब, अगर हम उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का काम करते हैं, आगे हम इसके साथ इन लिखा मिल जाए, ऑफ लिखा हुआ मिल जाए, आगे हम इसके साथ कोई भी नाउन लिखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लिखे हुए नाउन को हम बनाने की कोशिश करते हैं क्या, स्पेसिफिक आर्टिकल द के साथ। और इसमें ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी अपने में स्पेसिफिक बनता है, इसलिए इसके साथ हम द का उपयोग करते हैं। ठीक है, करेक्ट, फाइन, करेक्ट। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हीना इज ब्लैंक, एक्टर ब्लैंक, लिखा इन ब्लैंक, मूवी ब्लैंक ऑफ बॉलीवुड। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड तो अपने में स्पेसिफिक है, बॉलीवुड के बारे में तो हम जानते हैं। ठीक है भाई, है ना। मूवी कोई एक दुनिया भर की फिल्में हैं भाई, ठीक है ना, कोई भी एक मूवी सिंगुलर है तो कोई भी एक हमें कहना होगा, इसी की वजह से क्या कहेंगे। ठीक है, अरे है ना भाई, अब कोई भी एक मूवी है, अब मूवी के अंदर भी तो एक्टर कई सारे होते हैं ना, तो कोई एक अकेला थोड़ी, यानी कि कोई भी एक एक्टिंग का इसमें काम किया, इसलिए यहाँ पर हमें एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। देखो बेटा, सब नहीं है, क्लास से आप चले जाओ बेटा, आराम से, जब टॉपिक खत्म हो जाए तब आराम से आना बेटा, आपके साथ बाकी बच्चों को गाली हो सकता है बेटा ना। ठीक है, यहीं से हमें दो बातें और समझनी होंगी। अगर हम आर्टिकल ए या एन किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, आगे ऑफ या इन हम लगाने की कोशिश करते हैं, तो बेटा हम लिखे हुए आगे नाउन के साथ, ठीक है ना, नाउन के साथ हम द लगाते हैं, क्यों, क्योंकि नाउन अपने आप में क्या बनता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब जिसकी हमें जानकारी है। ठीक है ना, यानी कि इस जानकारी में से ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है क्या हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया वन आउट ऑफ द गिवन, वन आउट ऑफ द गिवन। जितने भी हमारे सामने है, जो भी हमारे सामने है, उसमें से कोई भी एक, उसमें से कोई भी एक इस आर्टिकल ए एन की वजह से। और भाई अगर हम ये जो पीछे हमने पढ़ा उसकी सभी समरी पर मैं काम कर रहा हूं भाई, क्या कहता है यहाँ, अगर ऑफ या इन लगा हुआ है किसी भी नाउन के साथ, तो बेटा यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यहाँ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, केवल तब यूज करते हैं जब ये भी हमारे सामने स्पेसिफिक है। ठीक है ना, और इस स्पेसिफिक में से ये भी जो हमारे सामने द लगा है ना, ये भी हमारे सामने बहुत सारे में से स्पेसिफिक बन जाता है। क्या बनता है, स्पेसिफिक वन, केवल इकलौता एक, किनमें से, आउट ऑफ द गिवन। ठीक है, जो हमारे सामने गिवन है उन सभी में से ये भी अपने आप में एक ही है। करेक्ट है, ये बात समझ में। ठीक है, चलिए और गहराई पर लेकर चलते हैं। यही लिखता है पहले, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए बेटा। आर्टिकल सप्लाई करके दिखाएंगे फटाफट से, जरा फिर दिखाओ फटाफट से। 5 साल हो गए ना, अब फिर दिखाओ फटाफट से। मूवी का हीरो स्पेसिफिक होगा, कौन कहता है भाई, मूवी का हीरो स्पेसिफिक होता है, कौन कहता है भाई, बताओ जरा। किसी भी फिल्म के अंदर एक से ज्यादा हीरो हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता। जल्दी बताइए। तो भाई अब थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, कॉमन सेंस जनरेट करनी है। मेरा हाथ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मेरे हाथ में फिंगर बहुत सारी है, कोई भी एक फिंगर हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा माई हैंड, हैंड का मतलब क्या हुआ, मेरा हाथ। ठीक है जी, अब हाथ की फिंगर्स की बात कही है तो फिंगर्स प्लुरल होने का मतलब सभी के बारे में कह रहा होगा भाई, है ना। सर मेरे हाथ का थंब, सर मेरे हाथ का थंब एक ही होता है, तो द लगा देंगे भाई। ठीक है, अब मैं अगर हैंड्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों हाथ की सारी फिंगर्स द लगा देंगे भाई, प्लुरल होने की वजह से सभी की बात हो गई। लेफ्ट लेग की अगर मैं बात करूँ, बाएं पैर की बात करूँ, उसका थंब एक ही तो होगा भाई, द लगा देंगे। कौन सी बात मुश्किल है बेटा, भाई कोई बात मुश्किल नजर आ रही है, भाई कोई बात मुश्किल नजर आ रही है, भाई यहाँ तक किसी को कोई बात मुश्किल नजर आ रही है, करेक्ट होगी बात भाई।
आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, इसी बात को और खूबसूरत तरीके से बताने की कोशिश करूंगा भाई मैं। मीनिंग के आधार पर आर्टिकल बहुत खूबसूरती से घुमाते हैं, और ये आपके क्लोज टेस्ट की सबसे बड़े चैलेंज वाले सवाल है भाई। आर्टिकल द की हम बात कर रहे हैं। अब इस आर्टिकल द का हम जब प्रयोग करते हैं दोस्तों, जब इस आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, तो इस आर्टिकल द के साथ हम लोग क्या लिखा हुआ देखते हैं, कोई भी एक नाउन है ना, मैंने कहा इसके साथ हमें चाहिए कोई भी एक नाउन जो अर्थ बनाने की कोशिश करता है, क्या स्पेसिफिक, क्या बनाने की कोशिश करता है भाई स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक का मतलब होगा स्पेसिफिक, मतलब खास होगा। अब आपको सर जी खास कैसे बनेगा, खास ये ऐसे बनेगा जब इस लिखे हुए नाउन के साथ हम इसकी जानकारी दे देंगे, या तो हमें पहले से ही पता हो, या तो पहले से ही पता हो, समझे, या तो पहले से ही हमें पता हो, ठीक है ना, उसके बारे में बात करो खास है, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अब इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ गाड़ी एक्सरसाइज कराता हूं आप लोगों की, सारे बच्चे अपने अपने हाथ पैर ऐसे कर हिलाओ फटाफट से, ठीक है। बॉय इन ब्लैंक चेयर, ठीक है जी, है ना, ब्लैंक बॉय, आगे लिखा मैंने फ्रॉम दिल्ली, दिमाग लगाते चलेंगे फटाफट से, दिमाग लगाते चलेंगे फटाफट से। बॉय सिटिंग इन ब्लैंक, आगे क्या लिखा है, गार्डन इज माय ब्रदर, बेटा आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे फटाफट से। फॉलोड बाय मैनी गर्ल्स इज हियर, आंसर बनाना चलो फटाफट से, दिमाग लगाइए भाई। ये जो नीचे के छठे और सातवें क्वेश्चन लिखे हैं भाई, ये जो नीचे लिखे हैं भाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिस पर है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिस पर क्वेश्चन फंसाए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन नाम की चीज आपने पढ़ी है भाई, बना भाई। मैं आंसर डिस्कस करने शुरू कर रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। क्या लिखा है, ब्लैक बॉय इन चेयर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर इस चेयर की मैं बात कर रहा हूं तो वो चेयर स्पेसिफिक है जिसमें ये लड़का बैठा है, यही तो इन्फॉर्मेशन है इस लड़के की, क्या लगा देंगे सर। यहाँ पर दिल्ली से आया है, दिल्ली अपने आप में प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस है, आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब दोस्तों जो लड़का दिल्ली से आया है वो अपने आप में कोई भी हो सकता है, और वो अपने आप में स्पेसिफिक भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन अगर कोई लड़का दिल्ली से ही आया है तो ज्यादा संभावना है ए ना लगाकर आप कहेंगे द लगाएंगे हम, समझे। मान लीजिए मेरे सामने कोई लड़का है और मैं ये कहूंगा सर ये जो लड़का दिल्ली से आया है, तो उस लड़के की जानकारी तो दे दी आपने कि वो दिल्ली से आया है, स्पेसिफिक होगा। अब ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक है तो लगा देंगे भाई। इसी तरीके से ये लड़का कौन है जो गार्डन में बैठा है, गार्डन में आप भी तो हो, अभी तो आपने दिखाई दिया, गार्डन में स्पेसिफिक होगा, ये भी स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। वो लड़का जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी वो यहाँ आया है तो सब लड़के की इन्फॉर्मेशन दे दी। जब आप इस लड़के की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो सर ये नाम स्पेसिफिक बन जाता है, करेक्ट भाई, है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या कहना चाहता है, रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों ने, रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया जाए आगे हमारे सामने, इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूरा रिलेटिव क्लॉज बना दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ दो भावनाएं आती हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल कहता है अगर कोई भी एक हो, ऐसे मामले में हम इसके साथ ए या एन लगाते हैं, ठीक है। और अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में खास हो, खास मतलब जिसकी जानकारी आगे बता दी है, तो हम इसके साथ लगाते हैं। ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन नाम के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है आपके साथ, है ना, ठीक है भाई। बात को ध्यान से समझना। मैं कहता हूं मैं ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूं जो गेस्ट को सर्व कर सके, तो लड़का कोई भी हो सकता है, समझे भाई। गेस्ट हम उसे कहते हैं जो हमारे मेहमान आते हैं, तो हमारे जो मेहमान आए हैं वो तो हमें सारे स्पेसिफिक है भाई, हमने जिसको बुलाया है, हमने जिसको बुलाया वही तो मेहमान है, आप समझे। बट जिसको हमने बुलाया है वही तो द वेलकम गेस्ट, कौन सा गेस्ट है भाई जिसको हमने बुलाया है, क्या है भाई, समझे भाई, ठीक है ना। जिसको हमने स्वागत किया है वो तो स्पेसिफिक होगा, है ना। अब अगर यहाँ पर अनवेलकम गेस्ट आ जाए, अनवेलकम कौन होगा, जिसका हमने स्वागत ही नहीं किया, तो स्वागत ही नहीं किया तो उसे हम जानते ही नहीं है, उसके मामले में हमें एन लगाना पड़ेगा। आर्टिकल्स बहुत गहरे हैं, आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको पेशेंस लगानी पड़ेगी। अगर आर्टिकल्स को लेकर ये सोचिए पूरा पॉइंट रूल बता दो तो रूल इज नॉट गुड। रूल इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि रूल के आधार पर फिर अपना लैंग्वेज को सीखने की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाएंगे। आपके साथ आर्टिकल आज तक सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया गया, इनके साथ एक आता है, इनके साथ नहीं आता है, ये याद रखना, वो याद नहीं रखना है। लेकिन इस क्लास में आने के बाद भी अगर हम अच्छा सीखने की इच्छा नहीं रखें, अगर हम लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश ना करें, तो फिर मुझे लगता है आप अपने साथ बहुत बड़ी जाती कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद आपके पास सीखने की कोई उम्र नहीं है। भगवान चाहे सभी की नौकरी लगे, आपकी नौकरी लग जाए, हमारे भाई देवेंद्र कुमार कह रहा है फिजिक्स एक्सपर्ट, सर इस गुरु को बाहर निकाल के फेंक दो अपने दिमाग से, इस गुरु को, इस जमन को निकाल के बाहर फेंक दो। ये कोई नहीं जानता इस गुरु को, आप जैसे मेरे जैसे लाखों करोड़ लोग हैं। जब आपको टीचर ये कह रहा है ना कि अब तुम सीखना शुरू करो, तो टीचर को सुनो, वो आपको समझाना चाह रहा है। किसी एक सेंटेंस में आपके पेपर का डिसीजन नहीं लेना, किसी भी एक सेंटेंस का आंसर मैं आपको बता दूंगा, कोई गारंटी नहीं है कि कल आप दोबारा पेपर देने जाओगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या पता सवाल बदल दिया जाए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बना लोगे तो एक दिन आप कहोगे सर मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ लो, मैं हर सवाल का लॉजिकल आंसर दूंगा। तो दोनों बातों में फर्क है, जिद नहीं पकड़ना, ठीक है, अच्छे से हर चीज को समझने का काम करें, ठीक है। अब कोई भी ऐसा लड़का हमें चाहिए जो मेहमानों की सेवा कर सके, कोई भी लड़का ए बॉय कर दिया, ठीक है, मुझे वो लड़का चाहिए जिसने इन मेहमानों की बेइज्जती की है, तो वो तो खासी लड़का होगा, लड़का नहीं, खत्म हो गई बात, ठीक है भाई, है ना। दो सवाल पॉलिसी के आधार पर दे रहा हूं, अब बना के दिखाओ। दोनों लिखे सवाल को दिमाग में, दोनों को जरा बना के दिखाने की कोशिश करें। देखिए स्पेसिफिक सेंस को और ज्यादा टू द पॉइंट हमें देखने को सीखना पड़ेगा। स्पेसिफिक सेंस और खूबसूरत तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, दोनों के आंसर्स बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। आई वांट ब्लैंक पेन व्हिच हैज ब्लू, कोई भी ऐसा पेन जिसकी नीली स्याही हो, कोई भी हो सकता है, ए लगा दिया, कोई भी है। मुझे वो पेन चाहिए जो मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला था, अब ये स्पेसिफिक हो गया है तो स्पेसिफिक के साथ लगा देंगे, क्या था मुश्किल, क्या मैं इसको लेकर कोई नियम बना सकता हूं, नहीं नियम नहीं साहब, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब स्पेसिफिक सेंस के कुछ रेडीमेड फॉर्मूले में लिख रहा हूं, और के साथ द लगाकर हम नाउन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और होता है नाउन कौन सा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। जबकि द के साथ हम होल लिखते हैं, कैसा भाई, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन। द सेम के साथ हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज, किसी भी तरह का नाउन, किसी भी तरह का नाउन, ठीक है। द सेम का मतलब होता है वही, ठीक है। और इसके साथ जब जो का अर्थ हम निकालते हैं तो इसके लिए हमें दैट की जरूरत पड़ती है। द सेम के बारे में हम लोगों ने समझा है, जो कहां, जो कंजंक्शन से हम लोगों ने समझा है, ठीक है जी। सो के साथ हम ए या एन लगाकर नाउन लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आगे हिंदी में कराती है इतना की के लिए हम दैट के साथ जोड़ते हैं, एग्जांपल लिखूंगा मैं के साथ, ठीक है ना। सच के साथ ए या एन लगाकर हम नाउन लिखते हैं जिसकी अर्थ निकलती है ऐसा की को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है प्रोनाउन दैट की, ठीक है। सूरज बेटा आर्टिकल टॉपिक आप जो पढ़ रहे हो इसकी स्पेलिंग ये होती है बेटा, ठीक है। आप लिख रहे हैं आर्टिकल, ये आर्टिकल तो अंग्रेजी का शब्द नहीं है बेटा, ये स्पेलिंग है बेटा, ठीक है भाई। अब इसके अलावा और भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या अगर द के साथ मैं ओनली को स्पेसिफिक बनाऊं तो द के साथ ओनली हमें लगाना है, तो ये नाउन हो गया क्या, केवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और ओनली के साथ अगर ए एन हमें लगाना पड़ जाए तो हम
नाउन बनाने की कोशिश करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, यानी कि केवल एक, ठीक है, ओके भाई, और केवल एक का मतलब कोई एक। अब मैंने आपके सामने जो पॉइंट्स बनाए ना, इन सभी के प्यारे प्यारे एग्जांपल्स मैं बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो आप इनके एग्जांपल्स जल्दी समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा ऑल द बॉयज हैव अटेंडेड द पार्टी, भाई पार्टी भी स्पेसिफिक थी, सभी लड़के भी स्पेसिफिक थे, सभी लड़कों ने पार्टी अटेंड की है, सभी लड़कों ने पार्टी अटेंड की है, तो सभी लड़कों ने पार्टी अटेंड की है, तो सभी लड़के भी स्पेसिफिक, पार्टी भी स्पेसिफिक, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा द होल क्लास इज अटेंटिव, पूरी की पूरी जो क्लास है वो अटेंटिव है, पूरी की पूरी जो क्लास है वो पढ़ने पर ध्यान दे रही है, ठीक है भाई, पूरी की पूरी जो क्लास है वो पढ़ने पर ध्यान दे रही है। द सेम, ये हम पढ़ चुके हैं। आई हैव द सेम शर्ट दैट शी हैज, मेरे पास वही शर्ट है जो उसके पास है। सो के साथ यूज करते हैं रीना, चलो नाम बदल देते हैं भाई, रीना नहीं समझ पाया लिखना, रेनू इज सो एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि शी कैन क्वालिफाई, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सच के लिए बात कर लेते हैं, पुराना सवाल लिख देता हूं, ले इज सच अ कोल्ड प्लेस दैट सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, ऐसा मतलब ऐसा ठंडा इलाका है कि वहां पर जीवित रहना सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट इज टफ लिखो, आसान नहीं है हमारे ना। द ओनली ओनली, ये कुछ नया है आपके लिए, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा, ये कुछ नया है आपके लिए, इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा शी इज द ओनली डॉक्टर इन माय कॉलोनी, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा शी इज ओनली अ डॉक्टर, ठीक है ना। देखना भाई, दोनों सवालों के मीनिंग को समझा दो, बस दोनों के मीनिंग को समझा दो भाई, बस फिर छुट्टी करने की टेंशन ना लो भाई। चलो चलो भाई, आखिरी बात की मुझे एक बार मीनिंग समझा दो बेटा। अब दोनों के मीनिंग को समझने की कोशिश करना भाई मेरे साथ। यहाँ लिखा शी इज द ओनली डॉक्टर, इसका मतलब केवल एक ही वह डॉक्टर है, केवल एक ही है, वह केवल एक ही डॉक्टर है मेरी कॉलोनी में, कोई और डॉक्टर नहीं है। अब दूसरे वाक्य का अर्थ है शी इज ओनली अ डॉक्टर, वह एक सामान्य डॉक्टर है, सर्जन नहीं है, ठीक है, करेक्ट है जी, ओके भाई, बोलो जरा प्यार से हाँ भाई, बताओ बेटा आगे चलना है या यहीं तक आज गाड़ी रोक दे, बताइए मेरे को, सारे बच्चे कमेंट्स पे एक्टिव हो जाएं। आज पहले ये बताओ बेटा, यहीं तक पढ़ना है, आगे चलने की कोशिश करें, बताइए बताइए, इससे रिलेटेड पेपर में सवाल आपको फंसा दिए जाते हैं, ठीक है ना। दोनों सेंटेंस को ठीक कर दीजिएगा भाई, ऐसे आपके सामने एरर मिलते हैं बेटा इस सवाल के ओनली से रिलेटेड। आज यहीं तक रोक देते हैं लालू भाई कह रहे डिस्क ब्रेक लगा दो गुरुजी, अभी रोक देते हैं, चिंता ना करो भाई, अभी रोक देते हैं। मेरे को साइलेंस चला लालू भाई, डिस्क ब्रेक लगा, अभी रोक देते हैं बेटा, चिंता ही ना करो बस तुम, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य को देखने की कोशिश करें। आई हैव एन ओनली सजेशन, कोई भी एक सजेशन हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे ओनली अ सजेशन, ठीक है। आई एम ओनली द होप ऑफ माय फैमिली, मेरे परिवार की मैं अकेली एक उम्मीद हूं, तो मैं अकेला ही रह गया, तो द पहले ओनली इसके बाद, ये छोटी छोटी बातों को भाई पढ़कर आया करो। आज यहीं रोक देते हैं भाई, ठीक है, और आज हम लोगों ने आर्टिकल 10 से पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, कल की क्लास में आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो हमारे देवेंद्र भाई ने सवाल पूछा है वो उसके पेपर में आया है, किसी पेपर में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है, तो उसी सवाल के आधार पर कुछ गहराई पर अगली क्लास में भी हम बात करेंगे, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड भी आपके साथ मिलकर बात करेंगे, ठीक है भाई। इसको जरूर पढ़ के आना, आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि आर्टिकल के नाम पर बचपन से हमारे साथ एक ही धोखा हो रहा है, इनके साथ आर्टिकल आता है रट लो, लेकिन हमारी कोशिश ये है मेरे भाई, हम रटने से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं, चीजों के कारण समझना चाहते हैं, लॉजिकल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई। बकैती काट के तो कभी आर्टिकल किसी को आई नहीं है, ओके भाई। अगली क्लास में थोड़ा और हम चीजों को प्रोफेशनल वाली सेगमेंट पर गहराई से काम करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और बाकी खुश रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अब अपनी सारी डेली शॉर्ट्स वगैरह भी काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच भाई। आर्टिकल्स का सवाल क्लोज टेस्ट में जरूर मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर मिलता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जरूर मिलता है, इसको अच्छी पकड़ बनानी, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच भाई।